ओम नमो शिवाय। आज हम लोग जा रहे हैं एक गुफा की ओर, जिसे हम आपको दिखाएंगे। इस गुफा का नाम है गुप्त धारली अमरनाथ जी की गुफा। हमारा सफ़र जो है वो सुंदरनगर से शुरू हो रहा है। सुंदरनगर से हम लोग पहले सलापट जाएंगे और सलापट से फिर धारली। सुंदरनगर से सलापट 19 किलोमीटर है और सलापट कॉलोनी से धारली 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा ये सफ़र रोमांचक होने वाला है। रास्ते में हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं। रास्ते में हमें सबसे पहले एक छोटा सा झरना दिखाई पड़ा, जो देखने में हरी भरी घाटी में बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम रास्ते में जा रहे हैं, सुंदर सुंदर घाटियाँ हरी भरी दिखाई पड़ रही हैं। अब एक और झरना बहुत ही सुंदर हमें दिखाई पड़ रहा है, जो झरझर करता हुआ बह रहा है। यह जगह प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है और प्रकृति पूरे जोश में है। उगता हुआ सूरज भी हमें नज़र आ रहा है और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। नीचे पहाड़ों की तरफ एक छोटी सी नदी कलकल बहती हुई नजर आ रही है। घाटियों के बीच बहती हुई ये छोटी नदी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और गुफा के करीब पहुंच गए हैं। सड़क के साथ ही गुफा की सीढ़ियां मंदिर के लिए शुरू हो जाती हैं। सीढ़ियां लगभग 50-60 हैं, जिन्हें चढ़कर श्रद्धालु ऊपर की ओर गुफा में जाते हैं। सीढ़ियों से जाते हुए नीचे की ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। मंदिर के पास बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। आजकल मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हम लोग
लैडर के सहारे शिवजी के गुप्त अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए पहुंच गए। इस गुफा में पानी की हल्की हल्की बूंदों का रिसाव हो रहा है। गुफा क्योंकि कच्ची है तो ऐसा लगता है कि हम लोग भगवान अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, और ये है भी साक्षात ही। गुप्त अमरनाथ की यह गुफा बहुत ही सुंदर है। हम लोग इस गुफा में धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। सूर्य की रोशनी छन छन के गुफा में आ रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम लोग शिवजी की गुफा के पास पहुंच गए हैं। सबसे पहले एक पत्थर का गेट दिखाई पड़ता है, उसके बाद आगे शंकर जी के गण हैं, और तीसरा गेट जो है वहां पे नंदी भगवान बैठे हुए हैं। इस प्रकार गुफा में 3 गेट देखने को मिलते हैं। मंदिर परिसर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है, जहां 400 और 500 लोग बैठ सकते हैं। दूध की धारा गंगा के रूप में पिंडी के ऊपर 5-6 महीने बहती है। गुफा में सबसे पहले पहुंचकर हम लोगों को नंदी महाराज जी के दर्शन हो गए। शिव जी का सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक शिला के रूप में है। शिव जी की पिंडी भी वहां पे हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। शिव जी की पिंडी जिस पर गंगा जी की जलधारा बह रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। गुफा में गणेश, कार्तिकेय और पार्वती जी की मूर्तियां भी हैं। शिव जी की पिंडी का अभिषेक गंगा जी लगातार 5-6 महीने करती हैं। लगातार इस पिंडी पे 5-6 महीने गंगा का जल पड़ता रहता है और अभिषेक होता रहता है। इस गुफा में रुद्राभिषेक और दूसरे अभिषेक भी किए जाते हैं। इस गुफा को लेकर एक प्राचीन कहानी है। गुप्त गुफा धारली के ऊपर बनी ये कहानी बहुत ही सुंदर है। कहते हैं 1975 में इस गुफा को पहली बार खोजा गया। एक आदमी जो पोड़ा कोठी में रहता था, उसका नाम धनीराम था। स्वप्न में उसे शंकर जी के दर्शन हुए। कई बार शंकर भगवान दिखाई पड़ते तो कभी ऋषियों व संतों के दर्शन होते। वो आदमी उस गुफा को पहचान नहीं पाया। बार बार उसको स्वप्न में शंकर जी आते और ऋषि मुनि दिखाई पड़ते। वो वहां उस गुफा में दर्शन के लिए नहीं पहुंचा तो उसके घर के लोग बीमार होने लगे। तब लोगों को घर में खेल आनी शुरू हो गई। तब उसने किसी जानकार व्यक्ति को कहा कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं और शंकर भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो उस जानकार व्यक्ति ने कहा कि आप गुफा में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति 1975 में उस गुफा में गया और उसने दर्शन किए। इस प्रकार 1975 में गुप्त गुफा धारली के दर्शन लोगों को प्राप्त हो गए। शिवरात्रि में यहाँ पर तांता लगता है और लोग दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर में पार्वती, गणेश और कार्तिक के दर्शन तो होते ही हैं। जोगनी माता के दर्शन भी वहाँ पर हैं। शेर, चूहा, मोर भी वहाँ पर हैं। गुप्त अमरनाथ जी के दर्शन दिव्य दर्शन है। यहाँ आकर साक्षात अमरनाथ जी के दर्शन होते हैं। गंगा जी से अमरनाथ जी का अभिषेक होता ही रहता है। यहाँ सभी को दर्शन करने के लिए आना चाहिए और दर्शन करके भगवान के आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहिए। यह एक दिव्य गुफा है। यहाँ आकर आनंद की प्राप्ति होती है। लोग टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं। सुंदरनगर से टैक्सी मिल जाती है। गुफा में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण धूप को जलाने नहीं दिया जाता। यह एक फेमस पब्लिक स्पॉट है।
यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। भगवान अमरनाथ इस गुप्त गुफा में विराजमान हैं। जब भी सुंदरनगर आएं तो आप इस गुफा के दर्शन के लिए धारली अवश्य आएं।